रात का 1:30 बज रहा होता है। तेजस्वी यादव नेशनल हाईवे के किनारे अपना पूरा का पूरा काफिला रोककर चाय पीने के लिए गाड़ी से उतर जाते हैं। अचानक एक अनियंत्रित ट्रक आता है और वो ट्रक तेजस्वी यादव के काफिले के गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। उनके 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं और तेजस्वी यादव मात्र 5 फीट की दूरी से बच जाते हैं। हो सकता है कि यह खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इसके अंदर की कहानी यह है कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता कह रहे हैं कि केंद्र की सुरक्षा एजेंसी और राज्य की सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच करें कि कहीं जानबूझकर तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से प्रशासन वगैरह इन तमाम लोगों की मिली भगत से यह सब कुछ तो नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य तो बाकायदा कहती हैं कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव के साथ ऐसा बार बार हो रहा है और तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके कहने का मतलब होता है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। हमने ये तमाम चीजों के बारे में देखा, पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा, तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इस कहानी के ऊपर चर्चा किया जाए कि क्या तेजस्वी यादव को मारने के लिए कोई वाकई में पूरी की पूरी साजिश को रच रहा है, तेजस्वी यादव के पीछे कोई पड़ा है। सब पर चर्चा करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेजस्वी यादव मधेपुरा जाते हैं, मधेपुरा से वापस पटना लौट रहे होते हैं। रास्ते में नेशनल हाईवे पर अपना पूरा का पूरा काफिला रोकते हैं। चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सरकारी सुरक्षा कर्मी होते हैं। तेजस्वी यादव जब वहां पर उतरते हैं तो जो काफिला होता है, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं, वो सुरक्षा घेरा प्रदान करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर कर रखती हैं। अचानक एक ट्रक आता है। वो ट्रक तेजस्वी यादव के काफिले में आकर ठोकर मारता है। वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2 से ज्यादा गाड़ियों को ठोकर मारता है और ठोकर मारने के बाद वहां से निकल जाता है। हालांकि आगे जो टोल प्लाजा पड़ता है वहां पर उस ट्रक को प्रशासन ने रोक लिया। ड्राइवर से पूछताछ होने लगी। तेजस्वी यादव जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे, उन 3 सुरक्षा कर्मियों को लेकर जो घायल हो गए थे, अस्पताल जाते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। तेजस्वी यादव से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि शायद सुरक्षा को लेकर के और अधिक प्रशासन कुछ काम कर सके तो करना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हालांकि ये दुर्घटना है, ये तमाम चीजें सड़क पर होती रहती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पीछे उनकी बहन रोहिणी आचार्य वो सवाल क्या उठाती हैं, तो वो बकायदा एक्स पर आकर के इसके बारे में लिखते हुए कहती हैं कि कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये सब कुछ हो तो नहीं रहा है। उनके कहने का मतलब होता है कि यह सब कुछ कराया तो नहीं जा रहा, कोई इसके पीछे तो नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और राज्य की सुरक्षा एजेंसी को इसका जांच करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में इस प्रकार की कोई चूक ना हो। जब रोहिणी आचार्य इसके बारे में बोलती हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई और नेता आकर के तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर बोलते हैं। वो बकायदा सीधे ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव चूंकि वो नेता हैं, उनको हमेशा अलग अलग जगहों पर जनता के बीच में जाना होता है और तेजस्वी यादव के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, तो हो ना हो कोई इसके पीछे साजिश रच रहा हो। सवाल उठाने वाले तो बकायदा यहां तक कहने लगते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष का काफिला है तो नेता प्रतिपक्ष के काफिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासन आखिर उस स्तर का काम क्यों नहीं कर रही है। प्रशासन आखिरकार अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो तेजस्वी यादव को लेकर विशेष तौर पर कोई गाइडलाइन क्यों नहीं तैयार करती कि जब तेजस्वी यादव सड़क पर चलेंगे तो किन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। और तमाम चीजों को, सवालों को जनता के सामने रख करके राष्ट्रीय जनता दल, रोहिणी आचार्य, ये तमाम लोग एक बात लोगों के मन में डालते हैं कि ये तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई साजिश है। अब ये साजिश है या दुर्घटना है, ये तो अगर पुलिस जांच करेगी तो आगे पता चलेगा। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ होगी, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन तेजस्वी यादव इस बाबत जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ना, सड़क पर चलते वक्त ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो दुर्घटना है वो यूं ही एनएच पर हम चाय पीने के लिए उतरे थे उस दौरान हुआ, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया पर सवाल उठ गया है तो ये सवाल दूर तलक जाएगा। एक और बात,
राजनीति में जो लोग रहते हैं, इस प्रकार के साजिशों से इनकार सीधे तौर पर किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने इतिहास में कई सारी ऐसी दुर्घटनाओं को देखा है जो देखने में दुर्घटना लगती हैं, लेकिन समय के साथ जब जांच होती है तो मालूम पड़ता है कि नहीं, उस नेता को जानबूझ करके टारगेट किया गया। तो तेजस्वी यादव को लेकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य इसी बात का चिंता जाहिर करती हैं कि हो ना हो कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इसी प्रकार की कोई साजिश चल रही हो, इसी प्रकार की कोई साजिश रची जा रही हो। एक और बात आप समझिए, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे बिहार सरकार में, तो डिप्टी सीएम जब वो थे तब उनके पास जेड श्रेणी की सुरक्षा हुआ करती थी, Z+ श्रेणी की। तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा एकदम चाक चौबंद थी, मतलब कि तेजस्वी यादव को उच्चतम सुरक्षा श्रेणी मिली हुई थी। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो उनके सिक्योरिटी लेयर्स को घटाया गया। तो तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी पहले जैसे नहीं रही जैसा वो डिप्टी सीएम के पद पर थे तब उनको सिक्योरिटी मिल रहा था। तो जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं वो इस सिक्योरिटी लेयर्स को लेकर के भी सवाल उठाते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि हो ना हो तेजस्वी यादव के खिलाफ वाकई में कोई साजिश हो और उस साजिश में बड़े बड़े लोग मिले हुए हों। हालांकि इन तमाम चीजों को आप प्रथम दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर तेजस्वी यादव के साथ हुआ तो यह खबर बन रहा है, नहीं तो नेशनल हाईवे पर वैसी सैकड़ों दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। सड़क की सुरक्षा को लेकर के शायद प्रशासन को वाकई में जितना काम करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव के साथ यह सब कुछ हुआ तो यह चर्चा का विषय बना। साजिश की आशंका जताई गई, साजिशों को लेकर के सवाल उठाया गया, और जब ये तमाम कहानी सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो हमने सोचा कि जरा आपको इस कहानी के तह तक पहुंचाया जाए और आपको पूरी कहानी बताई जाए कि रात को 1:30 बजे आखिरकार तेजस्वी यादव का काफिला कहां रुका था और तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ। तेजस्वी यादव जहां पर चाय पी रहे थे वो वैशाली प्रशासन के अंतर्गत वो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है। तेजस्वी यादव बकायदा दुर्घटना के बाद अस्पताल भी जाते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर उनका इलाज कराने। बाकी अब प्रशासन आगे जांच पड़ताल करेगी और अगर जरूरत होगी तो तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी में जो उनका सुरक्षा चक्र है उसके गाइडलाइंस को लेकर के भी शायद कोई नया नियम बनाए, कोई नया मसौदा तैयार करे। बाकी ये सब कुछ तो भविष्य में होगा, लेकिन फिलहाल की जो कहानी है हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, आपसे बातचीत करें, इस पर चर्चा करें। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।